में ब्राह्मणों के कहने पे कार्रवाई होगी क्या? और ब्राह्मण महासभा ने प्रधानमंत्री को यह पत्र में यह क्यों कहा कि सम्मानित ब्राह्मण? क्या देश में अन्य जातियां सम्मानित नहीं है? अगर तल्ला की घटना में हम पूछना चाहेंगे कि जाहिल कौन है कि वो अधिकारी आपके नियमों का ही पालन कर रहा था, जब वहां के सरकार का आदेश था कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कीजिएगा, तो फिर शादी समारोह में इतनी भीड़ क्यों थी? आम नागरिकों पे हाथ चलाने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शैलेश यादव ही क्यों? बिहार विधानसभा में छाती पर चढ़कर जूते और लात से पीटा गया, क्यों एसपी और यहां के डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई? यूपी में एक डीएम ने 4 घंटे कोरोना की दवाई रोक दी, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? लेकिन अफसरशाही के नाम पे किसी एक व्यक्ति को टारगेट और एक जाति को टारगेट करना बहुत गलत बात है। शैलेश यादव गुनाहगार है, मैं मानता हूं, लेकिन शैलेश यादव जैसे हजारों गुनाहगार हैं जो जात के नाम पे बसते हैं, आप उन पे भी कार्रवाई कीजिए। अगरतला के डीएम शैलेश यादव जी को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत चर्चित मामला है। लेकिन मेरा सवाल सरकार से है कि वो अधिकारी आपके नियमों का ही पालन कर रहा था। जरा सोचने वाली बात है, लॉकडाउन के समय ही जो मजदूर दिल्ली, गुजरात और अन्य जगहों से अपने घर लौट रहे थे, उन्हें सड़क पे मुर्गा बनाकर अधिकारियों के द्वारा डंडे बरसाए गए। सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी जब थोड़ा सड़क पे ठेला लगाता है, उसके ठेले को लॉकडाउन के नाम पे उलट दिया जाता है, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं और उन अधिकारियों को सिंघम का नाम दिया जाता है। और कुछ खास वर्ग के लोग घरों में बैठकर टीवी देखते हैं और कहते हैं कि इन लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। ये जाहिल है। अगर तल्ला की घटना में हम पूछना चाहेंगे कि जाहिल कौन है, जब वहां के सरकार का आदेश था कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कीजिएगा, तो फिर शादी समारोह में इतनी भीड़ क्यों थी? माना कि शैलेश यादव जी ने गलती की, आम नागरिकों पे हाथ चलाने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शैलेश यादव ही क्यों? बिहार विधानसभा में विधायकों के छाती पे चढ़कर, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, छाती पर चढ़कर जूते और लात से पीटा गया, क्यों एसपी और यहां के डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई? मधुबनी के डीएम पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई जहां नरसंहार हुआ? मुंगेर में मूर्ति विसर्जन में जो हत्याएं हुई, वहां के एसपी पे कार्रवाई न होके उनका प्रमोशन किया गया। आखिर शैलेश यादव की कार्रवाई के नाम पे क्यों? और ब्राह्मण महासभा ने प्रधानमंत्री को यह पत्र में यह क्यों कहा कि सम्मानित ब्राह्मण? क्या देश में अन्य जातियां सम्मानित नहीं है? सिर्फ ब्राह्मण ही देश में सम्मानित है? हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे कि मुंगेर, मधुबनी, शेल्टर होम, दिल्ली में सीएनआरसी के समय मुसलमानों को रोड पे लेटाकर उन पे लाठियां बरसाई जाती थी और कहा जाता था कि जन गण मन गाओ। कल यूपी में एक डीएम ने 4 घंटे कोरोना की दवाई रोक दी, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बिहार में देश में ब्राह्मणों के कहने पे कार्रवाई होगी क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तय करना है कि ये आपकी सरकार या ब्राह्मणों की सरकार है। मैं अफसरशाही की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अफसरशाही के नाम पे किसी एक व्यक्ति को टारगेट और एक जाति को टारगेट करना बहुत गलत बात है। लगातार देश में अधिकारियों के द्वारा हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे, आदिवासियों को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जाती है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर रोड पे पीटा जाता है, रात भर थाने में रखा जाता है, छात्र नेताओं पे फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। उस वक्त आप कहां रहते हैं? डीएम तो छोड़िए, हवलदार पर भी कार्रवाई नहीं होती है।
जब कोरोना मौत का तांडव रच रहा है और उस तांडव में भागीदार बन रहे ये लोग जो अपने आप को सभ्य और सम्मानित कहते हैं, वो हिस्सेदार बन रहे हैं और इनको रोकने वाले लोग अपराधी हो गए। कोरोना काल में हजारों की गैदरिंग कर शादी करने वाले सभ्य लोग, सम्मानित लोग, और इन्हें रोकने वाले लोग अपराधी, इन पे कार्रवाई होगी। दोहरी नीति देश में नरेंद्र मोदी जी मत अपनाइए, आप कार्रवाई बराबर की कीजिए। शैलेश यादव गुनाहगार है, मैं मानता हूं, लेकिन शैलेश यादव जैसे हजारों गुनाहगार हैं जो जात के नाम पे बसते हैं, आप उन पे भी कार्रवाई कीजिए। और कोई माफी नहीं मांगेगा। ब्राह्मण सभा ने अगर कहा है कि शैलेश यादव जी माफी मांगेंगे, कोई माफी नहीं मांगेगा। आप माफी मांगिए। सरकार के गाइडलाइन का वो अधिकारी पालन कर रहा था और आप गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, आपको माफी मांगनी चाहिए। और ये ट्विटर पे जो जय परशुराम के नारे दे रहे हैं, शैलेश यादव आपके लिए वहां गया था, अपने परिवार के लिए नहीं, आपके परिवार को बचाने के लिए गया था। वहां पर नुकसान आपको था। हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, अगर कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान है तो शैलेश यादव का निलंबन वापस हो। बहुत बहुत धन्यवाद।